नमस्कार सभी को। तो आपने हाइलाइट्स में देख लिया होगा कि इस व्लॉग में क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है, तो बने रहिए इस व्लॉग में। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ, टाइम क्या हो रहा है। ये देखिए 12 बज गए हैं। तो मैं अब ब्लॉग शुरू कर रही हूँ के चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी वड़ा पाव की रेसिपी। तो मैं भी पहली बार बनाऊंगी, ट्राई करके देखती हूँ मैं कैसा बनता है। तो सबसे पहले रोज के काम से फ्री हो जाते हैं, रात भी शुरू हो गए, डेली रूटीन रहेगा। तो चलिए काम से मैं फ्री हो जाती है। पहले आपको घर के काम भी हो गए हैं, अब मेरा खाना रह गया है। मैं खाना बनाऊंगी, देरी लगाऊंगी। और जैसे कि मैंने पिछले साल भी बताया था आपको, और आपने अगर वो ब्लॉग ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस ब्लॉग का लिंक दे दूंगी आपको, तो आप प्लीज़ वो ब्लॉग जाकर देख लीजिए। अब ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह काम में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सुबह ब्लॉग शूट कर पाऊँ है। और जैसे मैं काम से थोड़ा बहुत फ्री हो जाती हूँ तभी मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। क्या हो गई है, आज तो बारिश हो रही है सुबह से ही, क्या रात से ही बारिश। बाद में हटा दूंगी। अभी मैं श्राद्ध के लिए माताजी पिताजी की फोटो लगाऊंगी। पहले चौकी पर स्थापित करूंगी क्योंकि रोज उनकी पूजा होनी है, रोज तिलक चंदन करना है और भोग। तो इनके लिए मैं अलग से चौकी बिछाऊंगी। पूजा हो गई है, ये देखिए आप। पहले मैं चौकी को गीले कपड़े से साफ कर लूंगी, जिससे उसमें जितने भी निशान है वो सब छूट जाएंगे। मैं धोऊंगी नहीं चौकी को क्योंकि फिर बरसात है ना, तो फिर सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। वैसे भी लकड़ी की है ये, तो मैं तो पोंछ ही लेती हूँ अच्छे से। और ये भगवान के ही काम आती है और किसी यूज़ में तो हम लेते नहीं है, जैसे बैठने बैठने के यूज़ में। तो ये भगवान की ही चौकी है। अब मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है। अब मैं माताजी पिताजी की फोटो रख दूंगी। फोटो को भी मैंने साफ कर लिया है अच्छे से। अब मैं उनके तिलक लगा दूंगी। ये मेरे सास ससुर की फोटो है और सास ससुर के आगे तो भाई सिर पे पल्ला रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं तिलक लगा लूंगी दोनों के, और तिलक लगाने के बाद फिर मैं उनको भोग लगाऊंगी। रोटी सब्जी सभी थाली का पूरी का भोग लगाऊंगी। तो आज तो मैंने केवल नमकीन पूड़ियाँ बनाई हैं क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। तो मैं दही से भोग लगा लूंगी आज, दही और पूड़ी का। अब मैंने माला भी इन्हें पहना दी है और इनके पैर छू लिए हैं। ये मैंने देहरी लगा ली है जो कि हल्दी से लिपी जाती है। और सामान सारा ये सोच रहे कि बारिश रुक जाए जब मैं जाऊं देवताओं को जल पिलाने और जल तर्पण करने। तो बारिश थोड़ी रुक गई थी, तो इसी समय ये चले गए कि फिर दोबारा से बारिश ना होने लगे। छत पे मैंने इन्हें भेजा नहीं क्योंकि वहाँ फिसलन ज़्यादा है, तो मैंने कहा यहीं दे लो नीचे से ही। तो ये जल तर्पण कर रहे हैं, यानी कि अपने देवताओं को पानी पिला रहे हैं। अब मैं गैस वैस साफ कर लेती हूँ क्योंकि मैं जल्दी में गैस ऐसी छोड़ गई थी भोग बना। तो पहले मैं आटे में मोइन डालूंगी, थोड़ा सा मैंने अंदाज से ही डाल लिया है। फिर बेसन डालूंगी आधी कटोरी, और इसमें फिर मैं डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन है, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है और कसूरी मेथी है और नमक है। ये सभी चीज़ें मैंने एक कटोरी में कर ली थी, वो सब डाल दी है मैंने। अब मैंने आटा लगा दिया है और अब मैं इसकी सेक लूँगी पूड़ियाँ। ये देखिए कितनी बढ़िया पूड़ियाँ बनके तैयार हुई हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होती हैं। एक बार ज़रूर बना के देखिए आप लोग। और इधर मैंने भोग लगा दिया है माताजी पिताजी को पूड़ी और दही का, और पुष्प भी मैंने चढ़ा दिया है माताजी पिताजी की फोटो पर। बारिश की बूंदों की आवाज़ कितनी अच्छी लगती है ना। थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई तो मैं इनके साथ लेने चली गई पाव, क्योंकि पाव तो घर में अवेलेबल होते नहीं है हमेशा। तो रास्ते में देखा तो इतना पानी भरा हुआ था, और अच्छा भी लगता है ना पानी देख के, बारिश का मौसम देख के। इस बार तो बारिश बहुत अच्छे से हुई है और शुरू में पानी भर जाता है फिर निकल जाता है धीरे धीरे। अब मैं घर आ गई हूँ। मैं तो थक गई,
मैं तो थक गई। और 2-4 मेरे दुपट्टे पड़े हुए थे जिनसे मैंने गणेश भगवान जी की डेकोरेशन की थी ना, वो दुपट्टे मैं सारे तय करके रख दूंगी, क्योंकि अभी मैंने यहाँ रख दिए हैं, फिर यहाँ से कहीं और रख दिए जाएंगे, तो फिर ऐसे करके फिर वो पड़े ही रहेंगे, फिर दोबारा से उसे तय करो। तो मैं साथ के साथ उसे तय करके रख दूंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में और बड़ा पाव बनाऊंगी। तो ये एक दुपट्टा और रह गया है, बस इसे और तय कर लूँ, उसके बाद मैं किचन में। कुछ दुपट्टे ऐसे होते हैं जिनसे डेकोरेशन बहुत ही अच्छी लगती है, रेड कलर में, येलो कलर में, और थोड़े से वर्क वाले। बरसात का पानी देखो घर के अंदर तक आ गया है, क्योंकि इसका ढाल जो है ना वो थोड़ा गलत बन गया है, तो बार बार पानी सूतना पड़ता है। तो मैंने वाइपर उठाया और मैं फिर से पानी को बाहर कर दूंगी और ये फिर से आ जाएगा। बारिश आज दिन भर चलनी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पेपर में भी दे रखी थी और ऊपर से बादल भी इतने काले हो रहे हैं, तो मुझे सूतना पड़ेगा बार बार पानी। तो मैंने ये पानी को निकाल दिया है अभी फिलहाल के लिए, फिर आ जाएगा तो फिर करना पड़ेगा। बरसात में काम नहीं कितना बढ़ जाता है, बार बार पानी सूखते रहो, बार बार काले बादल एकदम से घिर आए तो भग के जाओ और सारे कपड़े उतार के लाओ। छतरी में पानी भर जाए, छतरी में सारा पानी निकाल के उसे समेट के रखो। बच्चों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बारिश होती है तो पानी देख के मम 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 करते हुए भगेंगे और गिर पड़े तो उसका भी डर लगा रहता है। तो आज तो बच्चे हैं नहीं, अपनी नानी के श्राद्ध खाने गए हैं, वैसे बच्चों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में तो जाने कितने चक्कर लगते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए तो शायद 2 ही चक्कर लगते होंगे, सुबह का खाना और शाम का खाना, है ना। तो आपके लिए 2 टिप्स हैं। एक तो टिप्स ये हो गई कि आपके पास सादा मूंगफली ना हो अगर लाल चटनी के लिए, तो आप इसकी जगह पर बेसन की मूंगफली यूज करिए, तो उससे क्या है, कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी चटनी का बढ़ जाएगा। तो मैंने बेसन की मूंगफली यूज करी है, क्योंकि मेरे पास ये रखी हुई थी। और चटनी के अंदर ये सामान भी डलेगा, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, तिल, सूखा धनिया और लहसुन की कलियां, ये सभी इस चटनी में डलेगा। लेकिन खाने के अलावा स्नैक्स बनाते रहो, कभी कुछ बनाओ, कभी कुछ बनाओ, कभी कोई चीज़ बनाने का मन कर आता है, मैंने कहा चलो बना लो, आलस नहीं करती मैं। सिंपल लाल मिर्च की जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च डालें। अब मैं बेसन घोल के रख देती हूँ, तो इसमें मैंने अजवाइन क्रश करके डाली है, जिससे उसकी खुशबू और बढ़ जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक, इतना नमक डाला है मैंने, आप अपने स्वाद अनुसार नमक यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती जाऊंगी और घोलती जाऊंगी, जिससे इसमें लम्स ना पड़े। जैसे जैसे पानी कम लगता जाएगा मैं डालती जाऊंगी, क्योंकि इसका बैटर अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उस पर आलू के बड़े जो हम बनाएंगे ना, उस पर अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके और डालती जाऊंगी और अच्छे से इसको घुमा घुमा के बैटर को तैयार कर लूँगी। ये देखिए कितना बढ़िया बैटर बन के तैयार हुआ है, इतना ही गाढ़ा चाहिए मुझे। अब मैं आलू के बड़ों में डालते हैं ना जो टेचा सा तैयार करते हैं, वो तैयार कर लूँगी। तो इसे मैंने मिक्स के जार में डाल लिया है, आप चाहे तो इसे कूट भी सकते हैं। इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन की कलियां डाली हैं और नमक डाला है बस, क्योंकि ये हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, हमें दरदरा सा चाहिए। और इसमें पानी थोड़ा सा आप डाल लो अगर नहीं चल रही है मिक्सी तो ये देखिए ये ऐसे बनके तैयार हो गया है, ठीक ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं लाल चटनी तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें बेसन की मूंगफली डाल दी है, क्योंकि थोड़ा सील गई थी। वैसे भी लाल चटनी जितनी ड्राई होती है ना उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके लिए हमें थोड़ा रोस्ट करना पड़ेगा, जिससे सभी चीज़ों की सीलन निकल जाए और थोड़े कुरकुरे क्रिस्पी हो जाएं, जिससे पीसने में थोड़ी आसानी हो। अब मैंने कढ़ाई में फिर से तेल लिया है, उसमें ठेचा डाल दिया है और उसमें आलू का पेस्ट डाल दूंगी और उसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी,
जिससे वो सब जगह फैल जाए। और नमक मैंने ठेचे में ही डाल दिया था, तो नमक मैं एक्स्ट्रा नहीं डालूंगी। उसके बाद मैं इसके चपटे आकार के बड़े बना लूंगी। ये देखिए कितने सुंदर बड़े लग रहे हैं। अब मैं फिर से तेल लूंगी, अब किसी ज़्यादा तेल लूंगी क्योंकि मुझे फ्राई करना है। और अच्छे से मैं बेसन की कोटिंग करूंगी वड़ों में और उन्हें तल लूंगी। तो मैंने अच्छे से कोटिंग ऐसे ही मैं सारे वड़ों को सेक लूंगी। और देखिए कितनी अच्छी कोटिंग आई है बेसन की। तो ये अच्छे से सिक जाने के बाद मैंने सभी को निकाल दूंगी। अब मैं मूंगफली की चटनी बना चुकी हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। एकदम रेड कलर आया है क्योंकि कुछ तो मूंगफली के कलर से आया है, ये जो उसमें बेसन लिपटा हुआ था, और कुछ कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से। अब ये हरी चटनी जो मैंने थोड़ी सी बचा ली थी ढेचे में से, उसको मैंने और मूंगफली मिला के, हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर नहीं मिलाए हैं, ये सब मिला के मैंने वो भी तैयार कर लिया। चलिए सब चीज हो गई है बन के तैयार। अब मैं ब्रेड को बीच में से हाथ से ही थोड़ा खोल लूंगी और इसके ऊपर पहले चटनी लगाऊंगी, हरी चटनी। उसको अच्छे से मैं सारे में फैला लूंगी। तो ये अब अच्छे से फैल गई है। उसके बाद में इसमें एक चटनी के ऊपर में एक वड़ा रख दूंगी और उसके ऊपर में लाल चटनी रख दूंगी। लाल चटनी अच्छे से फैला दूंगी और मैं साइड में मिर्च रख दूंगी। ऐसे ही मैं सारे पाव बना के रख दूंगी। कैसे लगे आपको वड़ा पाव? बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। काफी तीखे थे, लेकिन तीखे में ही तो इसका टेस्ट है। तो ये सब बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं थोड़ा पास से आपको दिखा देती हूँ। बिना इस लाल चटनी के आप वड़ा पाव की कल्पना भी नहीं कर सकते, और बिना इस चटनी के तो वड़ा पाव कहलाएगा ही नहीं। अब मैंने एक हरी मिर्च रख दी है साइड में। अब मैं इसे बंद कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और वड़ा पाव रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।